हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रंजीत की पाठशाला में। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको यही जानना ज़रूरी है कि सीटेट एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है। क्योंकि अगर आप बिना इस तैयारी के उतरेंगे इस मैदान में, युद्ध में, तो क्या है कि आप थोड़े पीछे रह जाएंगे, आप मारे रह जाएंगे। क्योंकि अगर आप किसी भी युद्ध में उतरते हैं तो आपको उसके गुण सीखना पड़ता है। तो उसी प्रकार से समझ लीजिए कि एक सीटेट क्या है, युद्ध का मैदान है। आपको इसमें उतरना है तो सबसे पहले आपको इसके सारे गुण सीख लेना है। इसमें आपका सामना किससे किससे होगा, ये सभी चीज़ें सीख लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मेरा साथ बना रहेगा आप लोगों के साथ और आगे भी विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस पे विस्तृत चर्चा इसलिए करना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको इसी में समझा दूंगा कि बहुत सारी चीज़ क्या होते हैं, कैसे होते हैं और उसको बनाना कैसे होता है। इसी में आपको मैं समझो कि 10-15 नंबर तो मैं आपको सिर्फ इसी में ला दूंगा, बस ये मेरा गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो अगर शुरू करते हैं। ये जो है दोस्तों, ये पेपर 1 है। क्या है दोस्तों, ये पेपर 1 है। ये जो है दोस्तों पेपर 1 है। पेपर 1 यानी कि ये किसके लिए है दोस्तों, 1 to 5 के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो इसमें है, ये क्या पूछा जाता है दोस्तों, ये सीडीपी पूछा जाता है। सीडीपी यानी कि चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर कंपलसरी है। ठीक है दोस्तों, कंपलसरी है यानी कि आपको ये रखना ही रखना है, यानी कि ये आएगा ही, रखने का बात नहीं है इसमें। क्योंकि 1 to 5 के लिए आप अगर चूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक होता है। ठीक है दोस्तों, ये 30 मार्क्स का है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लूँ दोस्तों। ये चाइल्डहुड डेवलपमेंट क्या है, इसमें जो है कि बाल संरक्षण विकास या बाल विकास जो भी है, बाल का जो अवस्था होता है बालक का, उसके बारे में हमें इसे पढ़ना होता है। कौन कौन सारे जो है कि मनोवैज्ञानिक आए, कौन से वैज्ञानिक ने क्या तर्क दिए, यही सभी चीज़ें हैं इसमें। वही जीन पियाजे, कोहलबर्गी, इन सभी चीज़ों को हम लोग को इसमें पढ़ना होता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये जो 30 नंबर का होता है और ये कितने का होता है, 30 मार्क्स का होता है। तो अगर आप सीडीपी बोलते हैं, सीटेट की तैयारी करते हैं ना दोस्तों, तो सबसे पहले जो शुरुआत करनी है आपको ये सीडीपी से ही करना है, यही चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसको अगर आप शुरू करेंगे तो इसी का आंसर आपको इसमें सभी में मिलेंगे, सभी में, यहाँ से लेकर यहाँ तक में आपको क्या मिलेगा, इसी का आंसर मिलेगा। यानी कि इधर का भी 5, 10, 10, 10 नंबर क्या है, यही दे देगा आपको। कौन देगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा एक वर्ड है दोस्तों, ये जो है पेडागोजी, ये देगा आपको। अगर आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो क्या है दोस्तों, आपको यही चीज़ें क्या है, सभी में हेल्प करेंगी। कैसे करेंगी मैं आप आगे बता रहा हूँ कैसे हेल्प करता है ये दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये जो पेडागोजी है। सेकंड नंबर में जो है कि मैथ होता है, मैथ है। ये भी कितने हैं नंबर का है दोस्तों 30 नंबर का है। ठीक है दोस्तों, 30 नंबर का है। ये देखिए, इसमें भी 30 नंबर में जो है कि दोस्तों आपको क्या है, 15 नंबर का ही मैथ रहेगा और 15 नंबर का आपको क्या रहेगा दोस्तों, इसमें पेडागोजी रहेगा। और क्या है, 15 नंबर का पेडागोजी ही रहेगा। यानी कि यही पेडागोजी को आपको इसमें भी पूछा जाएगा, लेकिन क्या है कि थोड़ा दूसरे रूप में, यानी कि मैथमेटिकल रूप में हल्का फुल्का पूछा जाएगा। तो फिर क्या है, आपको इसी से संबंधित रहेगा लगभग में। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अब मान लो कि एक बच्चा है, वो जो है कि जैसे त्रिभुज उसको सिखाना है, तो समझिए कि हमने एक समोसा का जो है कि फोटो जो है कि दिखाया उनको, या समोसा को दिखाया। तो आप क्या बता सकते हैं कि ये देखो 3 भुजाएं हैं इसके, ऐसे ऐसे हैं, तो 3 कोण है, 3 कोना है, इस प्रकार से हमें क्या है सिखाना है। तो यही सब चीज़ें उसमें भी रहता है। 15 नंबर तो ओरिजिनल मैथ आपको पूछेगा दोस्तों। जैसे कि आप नंबर सिस्टम सब देख लीजिएगा, या थोड़ा सरलीकरण, ये सब चीज़ें हल्का ज़्यादा भास्ट नहीं रहता, बस इसी चीज़ों को देखना है। इसका भी डिटेल में चर्चा करूँगा और इसको पढ़ाऊँगा भी। ठीक है दोस्तों, तो आपको सीडीपी सबसे पहले पढ़ लेना है दोस्तों। उसके बाद मैथ आपका अगर कमज़ोर है या जो भी है, तो आप मैथ को हल्का सा साइड रख सकते हैं। क्योंकि आप उसके बाद जो है ना, ये जो याद करने वाला है, इसको आप भी मेन टारगेट पे ले सकते हैं। ईवीएस ये बहुत ही छोटा है, इन्वायरमेंटल साइंस बोलते हैं इसको, इन्वायरमेंटल स्टडीज, इसमें स्टडीज दिया हुआ है। तो इसको क्या है दोस्तों, ये एक तरह से समझ लीजिए कि जो हमारे आसपास का वातावरण है उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं। तो आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है। याद करने के लिए इसके बुक्स आते हैं और बहुत सारे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। तो अलग अलग सर के नोट्स मिलेंगे, या फिर आप ईवीएस का किताब खरीद लीजिए, आपको पर्यावरण वाला किताब मिल जाएगा, आप पढ़ जाइए उसको अच्छे से, तो आपको वो काम आ जाएगा।
इसमें भी आप खास करके पढ़ लीजिएगा नक्शा उक्सा, ये सब चीज़ें जो मैप है या फिर इस तरह का चीज़ें इसमें अक्सर पूछा जाता है। जैसे कि अगर कोई राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए शॉर्टेस्ट रास्ता पूछ लेगा, या फिर इसके बगल में कौन सा है, तो आपको रेल मार्ग से जाना है तो किस किस स्टेट देते हुए गुजरेंगे, यही सब चीज़ें इसमें रहती हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 30 30 60 + 30 90 नंबर यहाँ पर हमारा हो गया। यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, 30 30 30 30 30 क्या हो गया, 90 नंबर हमारा यहाँ पर पूरा हो गया। देखिए कितना इजली है। अब जो बचा दोस्तों, ये जो लैंग्वेज 1 है, ये जो इसको बोलते हैं लैंग्वेज 1 और इसको लैंग्वेज 2, ये भी 30 30 नंबर का है। तो उसमें भी 90 में 60 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 150। टोटल नंबर कितना का एग्जाम होता है दोस्तों, तो ये 150 का होता है। ठीक है। अब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 क्या है दोस्तों, इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ये है कि अगर आप मान लीजिए कि आपको हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, तो फर्स्ट में क्या अक्सर लोग हिंदी को रख लेते हैं लैंग्वेज 1 में, और कोई कोई इंग्लिश को भी रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमने मान लीजिए कि आपने यहाँ पर क्या रखा, हिंदी रखा फॉर्म भरते समय पे, कब, सीटेट का जब आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो सेकंड में आप क्या कहें, या तो आप क्या अक्सर रख लेते हैं इंग्लिश रख लेंगे, या फिर क्या है संस्कृत रख लेते हैं, कोई बंगला रख लेते हैं। इस तरह से क्या है, ये ऐसी चीज़ें चलते रहती है। तो फिर या तो फिर ऊपर में इंग्लिश रख लेंगे, सेकंड में क्या है हिंदी को रख लेंगे। इस प्रकार से अक्सर लोग ये करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर सीडीपी का वैल्यू मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि हिंदी है 30 नंबर का, इसमें भी है, यहाँ पे 30 है। 30 में आपको जो है कि 15 नंबर का क्या है, आपको पैसेज ही पूछ लेगा। 30 नंबर का क्या पूछ लेगा, पैसेज। और 15 नंबर का जो है कि इसी में व्याकरण, पेडागोजी, ये सब चीज़ें इसी में रहेगा 15 नंबर में। तो फिर क्या है दोस्तों, ये 15 नंबर में, तो फिर क्या है दोस्तों, ये 30 नंबर बन जाएगा। उसी प्रकार से लैंग्वेज 2 में भी यही चीज़ें हैं। लैंग्वेज 2 में भी क्या है, यही चीज़ें हैं। 15 नंबर का पैसेज रहेगा, चाहे आप व्याकरण लें, जो भी लें, संस्कृत लें या फिर इंग्लिश लें, कोई भी लेंगे तो आपको क्या है 15 नंबर का पैसेज ही आपको आएगा। उसके बाद 15 नंबर का उसमें व्याकरण हो सकता है, या कुछ भी एडम्स तो एडम्स कुछ भी हो सकता है, अगर मान लीजिए आपने इंग्लिश को रखा है। तो मैं एक छोटा सा चीज़ें आपको यहीं पर बता देता हूँ। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में मान लीजिए कि आपको जो पढ़ना है दोस्तों, सबसे इजीली मैं बता देता हूँ, आप हिंदी रख लीजिए सबसे अच्छा। ठीक है दोस्तों, सेकंड में आपका इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश रख लीजिए, संस्कृत अच्छा है तो संस्कृत रख लीजिए। जिसका कुछ भी अच्छा नहीं है मैं तो कहता हूँ, जिसका मान लीजिए कि दोनों में कुछ भी अच्छा नहीं है, तो आप इस दोनों में जो हल्का सा भी समझ आता है उसको ज़्यादा रख लीजिए, पहले रख लीजिए। यानी कि मान लीजिए कि अगर आप इंग्लिश हल्का भी जानते हैं तो मेरे ख्याल से संस्कृत से इजी इंग्लिश पढ़ता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ आपको हेल्प क्या करेगा। आप क्या है बस रख लीजिए, आपको पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, पढ़ना नहीं है तो फिर क्या करना है आपको दोस्तों, तो आप इसी 30 चौके 120 को मजबूत कर लीजिए, 30 नंबर को आप छोड़ दीजिए। 30 नंबर को आप कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, आप लाख पैसेज बना लेंगे, पर आपका वो पैसेज वहाँ तो पूछा नहीं जाएगा। तो पैसेज आपको समझिए कि वहाँ पढ़ के ही बनाना है। पैसेज को क्या करना है दोस्तों, देखिए मिलता जुलता वर्ड जो मिल रहा है उसको आप डील करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप पैसेज कहें घर में कितना भी बना लेंगे, आप सेट मार लेंगे तो क्या आपको वो पैसेज वो मिलने से रहा। ठीक है दोस्तों, अब जो उसी का 15 नंबर रहा तो आपको क्या करना है, इसका 15 नंबर का आपको यही लैंग्वेज में मान लीजिए हिंदी का 2 में जाके खोजेंगे तो आपका जो पेडागोजी वहाँ पे होगा उसको आप हल कर लेंगे। तो आपका क्या है, उसको हल करके यहाँ का इसका जो है कि लैंग्वेज 2 का पेडागोजी में आप वही चीज़ सेम टू सेम क्वेश्चन वही रहता है। सेम टू सेम कहने का मतलब है कि आपको इसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाया गया है आपको ये समझाने के लिए कि मतलब जो है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का जो है कि मैच करता है क्वेश्चन, तो उसको कैसे करता है। तो इसके लिए डिटेलिंग वीडियो भी मैंने बनाया है, आप उसको देख लेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप उसको देख लेंगे। सीटेट में जो है कि 15 नंबर आप आसानी से कैसे ला सकते हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का पेपर मैच करता है। ठीक है दोस्तों, इसको पढ़ लेंगे तो आपका ये क्या होगा, काम हो जाएगा। तो मैं सीटेट का ही क्लास चलाऊंगा और अक्सर जो है कि इसी पे डिटेलिंग वीडियो आएगा। तो आपको जो है कहीं से भी पढ़ना है आप तैयारी कीजिए, और कभी कभी जो है कि हमारे साथ भी जुड़े रहिए। हो सकता है जो चीज़ आप वहाँ नहीं सीख पा रहे हैं यहाँ सीख जाए, जो यहाँ नहीं सीख रहे वहाँ सीख जाए। तो 10 जगह भी आपको नहीं पढ़ना है, इससे भी थोड़ा नुकसान होता है।
तो मैं जब पढ़ता था तो उस समय मैं भी खुद सचिन एकेडमी सर से पढ़ा था, और कुछ नोट्स हिमांशी मैम का भी मैंने पढ़ा था। तो अलग अलग का जो है कि मैंने भी तैयारी की थी, पर उसके लिए मैंने कभी कोर्स नहीं खरीदा, बस यूट्यूब से हल्का फुल्का पढ़ा, क्योंकि ये इतना ईजी है, इसके लिए कोर्स खरीदने का, उतना परचेज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको भी। लेकिन अगर आप सक्षम है तो खरीद लीजिए, और उसके बाद पढ़ाई कीजिए और ज़्यादा नंबर लाइए, ये सब चीज़ें होती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, ये तो था किसका दोस्तों, पेपर 1 था। अब किस पे चलेंगे हम लोग दोस्तों, पेपर 2 में। पेपर 2 में क्या क्या पूछता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रंजित की पाठशाला में। चलिए दोस्तों, आज जो है कि हम चर्चा करने वाले हैं सीटेट का जो है कि दोस्तों पेपर 2 जो होता है उसको आपको सिलेबस को समझाना है और समझना है, और जो है क्या करना है कि दोस्तों इसको दिमाग में बैठाना है कि आपको इसको पढ़ना कैसे है। जब भी दोस्तों आप सीटेट का रिजल्ट आता होगा, आप अक्सर देखा करते होंगे कि बस 5% 7% जो है कि स्टूडेंट पास होते हैं। समझिए ऑल ओवर इंडिया में बस 5% 7% ही सीटेट में, खास करके पेपर 2 में पास होते हैं। तो इतना ये जो गिरा हुआ जो परसेंटेज है, इसको आपको भी कम करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप सबसे पहले जो है कि अगर आप युद्ध में उतरते हैं तो आपको क्या है, पहले उसके नियम कायदे जानने होते हैं, आपका बहुत सारी चीज़ें जाननी होती है, तभी आप उस युद्ध में उतरते हैं। तो समझ लीजिए कि आप सीटेट का पेपर 2 सिर्फ हल्के में मत लीजिए, मैं आपको ऐसा एक समझिए कि दोस्त बनकर बताऊंगा कि आप कैसे आपको इससे पार पाना है। समझिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सोशल स्टडी या सोशल साइंस से डरते हैं, फिर वो आगे नहीं करते हैं, बस क्या करते हैं, बहुत सारे पेपर 1 ही निकाल कर छोड़ देते हैं, पेपर 2 को करते ही नहीं। या बहुत सारे बीएड वाले जो है कि उधर खास करके स्टेट में लग जाते हैं, इसको नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है। चाहे आप बिहार के लिए पढ़ रहे हो, बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, जिसके लिए भी पढ़ रहे हो, कंपटीशन बहुत हाई रहता है इसके लिए, 6 to 8 के लिए, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में सीटेट होता है, तो सभी लोग इसमें लगभग पास करके बैठे हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इस पर बात करने वाला हूँ। ये जो पेपर जो सिलेबस है, एक तरह से जो है कि मार्किंग है, तो ये किसका है दोस्तों, पेपर 2 का है। किसका है, पेपर 2 का है। आपको किस किस प्रकार से कैसे पूछा जाएगा, सभी चीज़ें मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो इसको बोलते हैं सीडीपी। सबसे पहला जो है यहाँ पर ये है सीडीपी। इस पे आप बहुत सारे स्टार लगा लीजिए, आप जितना भी लगाएंगे वो क्या होगा दोस्तों, कम होगा। सीडीपी जो है, सीडीपी कंपलसरी है, 30 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, 30 नंबर का पूछा जाता है, और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको पढ़े बिना आप इधर फिर बहुत सारा चीज़ हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका अंश लगभग सभी में मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको एकदम सीडीपी को क्या करना है, घोल घाल के एकदम पीपा के फेंक देना है, तब आपको जो है कि इधर उतरना है युद्ध में। ठीक है, उसके साथ साथ आपको लेकर चलना है किसको, अगर मान लीजिए साइंस के स्टूडेंट थे तो वो क्या है, यहाँ पे मैथमेटिक्स और साइंस रखेंगे। कितना नंबर का होगा उनको दोस्तों, 60 नंबर का होगा। या फिर आर्ट्स के जो स्टूडेंट होंगे वो क्या रखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये सोशल स्टडीज सोशल साइंस रखते हैं, तो उसका भी कितना नंबर का होता है, 60 नंबर का होता है। विस्तृत में चर्चा इस पर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जो 60 नंबर का होता है, 40 नंबर का आपको क्या है, सोशल स्टडीज पूछा जाता है। ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ये सब चीज़ें पूछा जाता है। 20 नंबर आपका क्या है दोस्तों, यही पेडागोजी पूछा जाता है। पेडागोजी पूछा जाता है यही, लेकिन क्या, सोशल स्टडीज से संबंधित ही। उसमें कैसे, जैसे कि आप समझ लीजिए, आप बच्चा को भ्रमण कराने के लिए लेके चले गए, मान लीजिए कि ज्योग्राफी से रिलेटेड आपसे कोई पेडागोजी पूछ दिया, चले गए किसी एक ऐतिहासिक जगह पे, या वो हिस्ट्री में पूछ सकता है, या कोई ऐसा भ्रमण लेके चले गए जहाँ पर जलवायु परिवर्तन से लेकर बहुत सारी चीज़ें हम दिखा सकते हैं बच्चे को, फिर उनसे सवाल कर सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें रिलेटेड रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 60 नंबर हो गया और 30 नंबर हो गया, 90 नंबर। 90 नंबर पढ़ना है। उसके बाद 30 नंबर जो बचा आपका, ये लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। इसमें फर्स्ट में जो है कि हिंदी या इंग्लिश, फिर हिंदी या फिर क्या है इंग्लिश, बहुत सारे सब्जेक्ट जो भी होते हैं लैंग्वेज का, भाषा का, वो इसमें चयन करते हैं, और फिर लैंग्वेज 2 में भी चयन करते हैं। जो भी से इधर ले लिया, आप इधर नहीं ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट में हिंदी ले लिया, तो सेकंड में यहाँ पे क्या है दोस्तों, इंग्लिश ले लिया। यहाँ पे क्या करते हैं, फिर इंग्लिश ले लेते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नीचे में फिर फर्स्ट में मान लीजिए कि आपने इंग्लिश रखा है, तो नीचे में हिंदी या संस्कृत में कोई एक विषय चूज करना है। अगर आपने फर्स्ट में जो है कि हिंदी ही रखा है, तो नीचे में इंग्लिश, संस्कृत या फिर बांग्ला, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उसमें से आपको एक चयन करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जैसा मैंने पेपर 1 में बताया, सेम टू सेम चीज़ क्या है यहाँ भी फॉलो होता है, और आपको क्या है
टोटल मिला के कितना है यहाँ पे 150 MCQs होते हैं और 150 मार्क्स का आपको क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है दोस्तों, जैसा मैंने पहले बताया कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का क्वेश्चन मैच होता है, आपको उसमें ध्यान में रखना है और वो वीडियो देख ही लेना है, आपको समझ में आएगा कैसे मैच होता है क्वेश्चन। तब आपको क्या है, ये लैंग्वेज 2 का टेंशन लेना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तब फिर आपको इन सब चीज़ों में कस के पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसमें पढ़ना चाह रहे हैं, आप मुझसे पूछेंगे कि आप किससे तैयारी करेंगे सोशल स्टडीज़ के लिए। सोशल स्टडीज़ बहुत डीपली नहीं पूछा जाता है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे ख्याल से एक सक्सेस मास्टर आता है अरिहंत पब्लिकेशन का, आप उसको देख सकते हैं, अच्छा बताया गया। फिर या आप नोट्स पढ़ सकते हैं बहुत सारे का, या फिर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो मैं इससे रिलेटेड इतना MCQs करा दूंगा कि आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस दूसरी चीज़ों की। ठीक है दोस्तों, और आप जुड़े रहिए हमसे, और भी डिटेलिंग वीडियो लाऊंगा कि आपका मान लीजिए कि 82 नंबर में पास क्यों नहीं माना जाता है या फिर कुछ लोग गोला करने में गलती कर देते हैं, या तुक्का फिर लास्ट में कैसे मारना है। बहुत सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है दोस्तों। सबसे हर एक चीज़ पढ़ाई से ही नहीं हो जाता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान भी होना चाहिए, तभी आप क्या है चीज़ों को पकड़ पाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि आपको यहाँ पे पता ही नहीं रहेगा कि हाँ लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का क्वेश्चन मैच करता है। आप पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, और दूसरे को पता है कि हाँ अरे ये तो मैच करता है, हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो स्मार्ट खेला वो, उसको पता है, वो क्या करेगा, उसको पढ़ेगा ही नहीं, वो बस जाके वहाँ मार के आ जाएगा। तो चीज़ें यही है दोस्तों, आपको भी अच्छे से तैयारी करना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए धन्यवाद।